स्वामी जी, हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो खतरनाक परेशानी है पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी की बात कर ले, ओवरी से जुड़ी हुई दिक्कतें। अब 50 साल की उम्र की कोई बीमारी नहीं रह गई है। 16-16 साल की उम्र में बच्चियां पीसीओडी की गिरफ्त में आ रही हैं। पहले तो ये हो क्यों रहा है, इतनी छोटी बच्चियां ये पीसीओडी जैसी परेशानी से क्यों जूझ रही हैं? क्योंकि बड़े होने पर फिर ये प्रेगनेंसी में भी बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। इलाज क्या है फिर स्वामी जी? हाँ, बहुत दिक्कत वाला काम होता है। तो एक भ्रांति है मीनाक्षी जी कि एक बार पीसीओडी हो जाए, पीसीओएस हो जाए तो ठीक नहीं होता। तो ये ठीक होती है। पीसीओडी हजारों माँ बहन बेटियों को हमने ठीक किया। जिनको बोल दिया था तो माँ नहीं बन सकती, वो माँ बन गई। और जिनको पीसीओडी के कारण से दाढ़ी मूंछ तक आ गए थे, फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, वो भी खत्म हो गए अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे पीसीओडी खत्म हुई, बाल अपने आप गायब। तो नहीं तो फेस के ऊपर जो बाल आ जाते हैं तो महिलाओं के लिए मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जो है पीड़ादायी होता है। उनको बहुत स्ट्रेस होता है, अनकंफर्ट होता है। हाँ, बहुत हीन भावना आ जाती है। तो कपालभाति से और साथ में काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका, वटी, और अभी तो हमने एक बहुत जबरदस्त दवाई बना दी सिस्टोग्रीट। उसका सेवन कराते हैं। सिस्टोग्रीट खाली पेट 2-2 गोली और खाने के बाद वृद्धि बाधिका, वटी और काचनार, गुग्गल दे देते हैं और गर्म पानी पिलाते हैं। गर्म पानी में एलोवेरा पिलाते हैं। हो सके तो सुबह सुबह खाली पेट करके उन्हें गोल्ड या थोड़ा हल्दी और ले लेना, 1-2 चुटकी बस। और इसमें सबसे ज्यादा कपालभाति, और कपालभाति यदि मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ किया जाए तो 1 महीने में ही पीसीओडी की समस्या का समाधान हो जाता है। ये बड़ी लेकिन बात हो क्यों रहा है स्वामी जी? इतनी यंग गर्ल्स में, छोटी बच्चियों में हो क्यों रहा है? कहाँ गलती हो रही है? तो हाँ, तो यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, और किसी को ब्रेस्ट में भी जो सिस्ट हो जाती है वो भी इसी उपाय से दूर हो जाएगी जो बताई। ये होती है एक्सरसाइज कम करने से। बेटियां एक्सरसाइज कम कर रही हैं और डाइट में चीनी, सोल्ट और ये जितना भी ये जंक फूड है ना, फैट अलग अलग, जैसे नमकीन खाते हैं, दूसरी चीज़ें खाते हैं, उसमें 25% फैट होता है। तो ये जो फैट है वही पीसीओडी के रूप में, वही सिस्ट के रूप में, यूट्रस में फाइबर्स, ओवरी में सिस्ट और पीसीओडी, और वही ब्रेस्ट में भी गांठ आदि के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये जितना भी जंक फूड है, पहले खूब मेहनत किया करते थे तभी दिक्कतें नहीं हुआ करती थी। तो और ज़्यादा शारीरिक मेहनत ना कर पाए, कोई स्पोर्ट्स न खेल पाए तो कोई बात नहीं। एक तो कपालभाति, और जो है दूसरा ऐसे सुखासन में बैठ के, चलो बहनों ऐसे करो, ऐसे, ये इतना तो सब कर ही सकते हैं ना, ऐसे और ऐसे पैर खोल करके भी ऐसे कर सकते हैं। चलो पैर खोल के करो ऐसे, और फिर हो सके तो ऐसे, ये पूरा ही ऐसे कर ले। तो देखो ये इतना सा उपाय करने से पीसीओडी और साथ में सभी तरह की गांठें, सिस्ट, चाहे वो बेनाइन है, चाहे मैलिग्नेंट है, चाहे वो टीबी की, कोई भी किसी भी तरह की गांठ नहीं रहेगी। ये है बड़ी जबरदस्त महिमा योग की। अब स्वामी जी देखिए ना, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाएं क्या क्या नहीं कर रही। हुसैन थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी दिखा ही रहे थे कि फाइटर प्लेन तक उड़ा ले रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, मेट्रो ड्राइवर्स बन गई हैं, बस से लेकर हर क्षेत्र में, हर विधा में महिलाएं अव्वल साबित हो रही हैं। अरे देश चला रही हैं राष्ट्रपति बनकर के। बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है, वो भी एक महिला है। लेकिन एक परेशानी स्वामी जी जिस पर बात करना बहुत गंभीरता से आवश्यक है कि ये, क्योंकि एक हेल्थ का अच्छा रूटीन और एक अच्छा साइकिल नहीं है महिलाओं में, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी महिलाओं में इतनी बड़ी परेशानी बन गई है। पहले तो गर्भवती होना उनके लिए चैलेंज है, और यदि गर्भवती हो गई तो पूरे 9 महीने अच्छी प्रेगनेंसी रहे, वो भी एक चैलेंज बना रहता है। मिसकैरेजेस की संभावना इतनी बनती है आजकल, मैं देख रही हूँ अपने आसपास महिलाओं में, और भारत में हर 7 में से 1 महिला इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। गहरी पीड़ा, वेदना, दुख, दर्द, तकलीफ के दौर से महिलाएं गुजरती हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी कोई आइडियल इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है तो मीनाक्षी जी खुद है। आपने बच्चा होने के
एक दिन पहले तक योग किया, और उसमें भी सामान्य आसनों से लेकर के, बस आगे झुकने वाले तो हो नहीं सकते क्योंकि बाबू पेट में आ गए थे, तो आगे झुकने वाले आसनों को छोड़ करके बाकी सारे आसन सहजता पूर्वक माताएं बहनें करें। और उसमें शीर्षासन और सर्वांग जो है ये सेतुबंध आसन तक हो जाते हैं बहुत अच्छे से, ये सर्वांगासन शीर्षासन तक हो जाते हैं, और मरकटासन तो आराम से होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए योग, ये नेट के ऊपर मैंने पूरा जो है एक वीडियो डाल रखा, उसको भी फॉलो कर लें। शिवलिंगी पुत्र जीवक दोनों का पाउडर करके 1-1 ग्राम दोनों सुबह शाम खा लिए। इसी से हमने संतति सुधा एक औषधि बना दी है, शिवलिंगी पुत्र जीवक, उसमें थोड़ा अश्वगंधा शतावर का भी एक्सट्रैक्ट ले लिया है। तो संतति सुधा 2-2 सुबह शाम ले लें, अथवा जो है शिवलिंगी और पुत्र जीवक ये दोनों 1-1 या 2-2 ग्राम ले लिया, और उसमें शतावर थोड़ा डाल दिया 1 ग्राम, आधा ग्राम उसी के अंदर अश्वगंधा भी डाल दिया। इसको दूध से ले लिया और या पानी से ले लिया, खाली पेट सुबह सुबह फल घृत खा लिया, और 10 मूल नारीकांति या नारीकांति वटी सिरप, उससे पूरा पीरियड और पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस सब ठीक हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए, महिलाओं के लिए ये संतति सुधा गजब है। पुरुषों के लिए तो यौवनामृत और यौवन गोल्ड और यौवन चूर्ण आदि देते हैं, और ये पॉइंट दबाते हैं। देखो ये महिलाओं के लिए इनफर्टिलिटी के लिए पॉइंट, इसलिए महिलाओं चूड़ियाँ जो पहनती हो कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं, वह तो उनका एक उपचार है। ऐसे ये पॉइंट जरूर दबाएं, हाथ में भी और पैर में भी, यहाँ से ये बहुत जोरदार है ऐसे। और जो है जिनको सिर में दर्द होता है उनको ये अंगूठे पर और रिंग फिंगर के टॉप पर दबाना चाहिए। और माताओं बहनों को सिर में दर्द, उसके लिए बादाम रोगन भी नाक में डालते हैं, मेधावटी भी देते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं, बादाम रोगन या गाय का घी नाक में डालते हैं। और कमर में दर्द महिलाओं को बहुत होता है, उसके लिए एक तो शुरू में हमने भुजंगासन और मरकटासन कराया, वो करें, और एक उष्ट्रासन भी कर लिया करें। कमर में दर्द भी लेडीज़ की एक बड़ी समस्या है, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे देखो ये कितना अच्छा है। अब सामने से सूर्य उदय हो रहा है और जीवन का भाग्योदय हो रहा है। ये थायराइड के लिए भी बड़ा अच्छा है। लेडीज़ को कमर में दर्द, उसके लिए उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन और शलभासन, मरकटासन। और थायराइड के लिए ये सिंहासन। लेडीज़ को थायराइड की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए एक ये पॉइंट भी है, ऐसे ये अंगूठे के नीचे से ना यहाँ से दबा देते हैं, ये बड़ा अच्छा है ये थायराइड के लिए। और ऐसे पैर में भी, दोनों पैरों में ये पॉइंट है, यहाँ से दबा देते हैं ऐसे। और पेट भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, सारे परिवार का ख्याल रखती हैं, अपना ध्यान नहीं रखती और उलाना भी देती रहती हैं। मैंने सबके लिए वक्त दिया, अपने लिए वक्त नहीं दिया। तो ये पिंडलियाँ भी थोड़ी दबा लिया करें। पहले तो भव्य सास का दबा दिया करती थी ना पिंडली, ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्गों का। अच्छा, नहीं तो अपने आप ही दबा लो ना, क्यों किसी की दया रहम पर जिए, अपने आप ही अपना ऐसे दबा लिया करें। हम तो खुद ही दबा नहीं, पतिदेव घर जाकर के दबा दिया करें, ऐसी क्या बात है। और आज तो दबाना बनता है, आज महिला दिवस का दिन है, आज जाएं तो जरूर जाकर के अपनी पत्नी का पैर दबाएं और आशीर्वाद भी लें। ये ठीक है, खाना भी अच्छा मिलेगा। थैंक यू।